जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम उमेश शर्मा है और आज मैं आपसे बात करूंगा कानून 134A की। आज से कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार एक प्रस्ताव लेके आई जिसमें उन्होंने बोला कि 134A कानून को हम लोग हटाने जा रहे हैं, यानी कि 134A कानून को उन्होंने निरस्त कर दिया। 134A कानून था जो बच्चों की आकांक्षाओं, सपनों को पूरा करने का था। 2012 में मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा। हम लोगों ने एक स्कूल बनाया नई राहें, और नई राहें में हम लोगों ने बच्चों को 5वीं क्लास तक पढ़ाया और 6ठी क्लास में उनका एडमिशन करवाया 134A के तहत। 134A के तहत जिन बच्चों के एडमिशन हुए, यानी कि उन सैकड़ों बच्चों के जो एडमिशन हुए, उन बच्चों ने ना कि अच्छे स्कूलों में एडमिशन लिया और वहाँ पे परफॉर्म भी किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में टॉप कर रहे हैं, और जब उनके रिजल्ट आते हैं तो उनके माता पिता के चेहरे पे जो खुशी होती है, जो चमक होती है, सपने पूरे करने की एक जो झलक होती है, वो बहुत बहुत ही शानदार थी। लेकिन उन 2.5 लाख बच्चों का जो कि हर साल इस एडमिशन के लिए टेस्ट देते थे, उसको आगे बढ़ते थे, एडमिशन लेते थे, आज उन सभी की जो आकांक्षाएं थी, उनके सपने थे, उसको हरियाणा सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। और साथ ही एक झुंझुना दे दिया आरटीई के नाम का कि हम लोग आरटीई के तहत इन बच्चों का एडमिशन करवा पाएंगे। आज ये वीडियो में आपको आरटीई, राइट टू एजुकेशन, और 134A के बीच में जो डिफरेंस है और किस तरह से आरटीई का जो कानून है इन 2.5 लाख बच्चों के सपनों को चकनाचूर कर देगा, उसके बारे में बताना चाहूंगा। 2009 में एक कानून बनाया हिंदुस्तान की सरकार ने, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, वो पूरे देश के लिए था, और उसी का इम्प्लीमेंटेशन हरियाणा सरकार ने 2013 के अंदर बनाया 134A कानून। दोनों में मूलभूत डिफरेंस क्या है? आरटीई क्या कहता है? आरटीई, राइट टू एजुकेशन, कहता है जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको अपनी 25% सीटें देनी होंगी गरीब बच्चे, ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उन बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी, और वो जो बच्चे हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो 134A हटाकर जो आरटीई का कानून लाया है, आरटीई का पहला ही क्लोज ये बोलता है कि कोई भी बच्चा एडमिशन तब ले सकता है जब उसके आसपास में कोई सरकारी स्कूल ना हो। यानी कि हरियाणा के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे सरकारी स्कूल नहीं है। यानी कि पूरा जो रूरल बेल्ट है, जो 75% आबादी हरियाणा की गांव में रहती है, वो तो इसके दायरे में आएगी नहीं, क्योंकि उनके दायरे में एक सरकारी स्कूल मिलेगा, और जब वो एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो उनको कहा जाएगा कि ये कानून वहां पे लागू होता है जहां पे सरकारी स्कूल नहीं है। तो इसलिए लाखों बच्चों को इस पहले क्लोज से, वो इस 134A से तो जो सुविधाएं मिल रही थी, वो अब उनको आरटीई के तहत नहीं मिलेगी। यानी कि पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये था कि 134A के तहत आप पहली से लेके 8वीं तक कभी भी एडमिशन ले सकते थे। आप बच्चे पेपर देते, उन बच्चों का जो रिजल्ट आता, उस रिजल्ट के बिहाफ पे उनको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन आरटीई का जो कानून है वो ये बोलता है कि आपको दूसरी क्लास तक ही एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि दूसरी में अगर आपको एडमिशन मिल गया तो ठीक है, तीसरी, चौथी, 5वीं में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यानी कि पहला तो आपके आसपास में सरकारी स्कूल होना चाहिए, या दूसरा आपको दूसरी तक इसका एडमिशन लेना पड़ेगा। आरटीई का तीसरा क्लोज जो कि बहुत ही घातक है, जैसे मैंने बच्चों का एडमिशन कराया, पिछले 10 साल में सैकड़ों बच्चों ने एडमिशन लिया। आरटीई का कानून कहता है कि 8वीं तक के बच्चों को ही आरटीई के तहत एडमिशन मिलेगा और उनकी शिक्षा मिलेगी। यानी कि दूसरी क्लास का बच्चा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेता है, मान लो उसके पास में सरकारी स्कूल नहीं है, उसको एडमिशन मिल भी गया, उसको शिक्षा सिर्फ 8वीं क्लास तक मिलेगी। 8वीं के बाद क्या? 8वीं के बाद जो बच्चा इतना अच्छा पढ़ लिख के पहुंच गया किसी पोजीशन पे, तो क्या उसके बच्चे, पेरेंट्स उसको वो शिक्षा करवा पाएंगे? क्या उनको वो अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी? अब अच्छी एजुकेशन से मायने क्या है? अच्छी एजुकेशन का मायना ये है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हरियाणा का जो रिजल्ट पिछले सालों से रहता आया है, जो हरियाणा स्कूल की, सरकारी स्कूलों के हालात हैं, जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, उन हालात को देखते हुए 134A सिर्फ एक ऐसी उम्मीद थी, एक ऐसी आकांक्षा थी एक पेरेंट्स की कि जिससे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में बेहतर शिक्षा मिल पाए। लेकिन सरकारी स्कूल उन्होंने बर्बाद कर दिए, 134 से खत्म कर दिया, और